टेट्रावेलेंसी कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी अपने इलेक्ट्रॉन या अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। अब वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में बनाओ, या कैसे भी बनाओ, कुल मिला के वो 4 बॉन्ड बनाएगा। देखना, जैसे अगर 2 कार्बन ले लेता हूं मैं और मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन ले लिए तो 3 बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे। डबल से बनाओ, ट्रिपल से बनाओ, अगर एक एक हाइड्रोजन यहाँ और होते तो डबल बॉन्ड बन जाता। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसी कार्बन को क्या कहते हैं बेटा? टेट्रावेलेंसी। क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंसी। अरे कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए जी, क्या लाइन लिखी थी? ठीक है, लिखो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना? 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। हाँ लिखो जी, लिखवाया तुमने? इट नीड्स, सबने लिख रखा है, इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। लाइन ऐड करते हैं। ऑफ अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है बेटा? टेट्रावेलेंसी। क्या कहता है? टेट्रावेलेंसी। इसका कॉन्फ़िगरेशन नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है शेयरिंग। नाम लिख दिया कोवलेंट बॉन्ड, मतलब अंडरस्टूड है, शेयर करके बना रहा है। तो यहाँ लिख दिया कि फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। एक लाइन आती है, सुना जैसे, सुना जाए, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। अब ये एलिमेंट कैसे हो सकते हैं? इसके लिए मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। कौन से? यानी कि यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या लिखा, कार्बन और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, या फिर एटम्स ऑफ मोनोवेलेंट एलिमेंट्स। एटम्स ऑफ मोनोवेलेंट, मोनो मतलब वन, वेलेंट मतलब वैलेंसी, ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 हो, उनके साथ भी कार्बन अच्छे बॉन्ड बनाता है, जैसे कि हाइड्रोजन। क्लोरीन में बेटा पूरा ग्रुप आ जाएगा, कौन सा? हेलोजन। मैंने कहा था 17वां ग्रुप है, इस फैमिली का नाम क्या है? हेलोजन फैमिली। फिर कल बाहर आई ये ये सब हेलोजन फैमिली। हेलोजन यानी इन सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करने के लिए एक ही नीड है इनको, क्या नहीं? मोनोवेलेंसी रखते हैं। तो ये जो मोनो कार्बन और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, कौन से एलिमेंट? लाइक एटम्स ऑफ मोनोवेलेंट एलिमेंट, एग्जांपल हाइड्रोजन, हेलोजन, इनके साथ भी कार्बन क्या करेगा? कार्बन खुद नॉन मेटल है, नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग क्या कहता है? कोवलेंट। मेटल नॉन मेटल आ जाते तो आयनिक हो जाता है। नॉन मेटल जैसे NaCl आयनिक, मेटल नॉन मेटल। लेकिन यहाँ नॉन मेटल आएंगे, ये सारे नेगेटिव वाले हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। हाँ, इसमें हाइड्रोजन यही है। ऐसे तो कार्बन ऑक्सीजन से भी बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन से भी बनाएगा, C डबल बॉन्ड हमने देखा ना, CO2। पर ज्यादा कंपाउंड्स किसमें बनाएगा? मोनोवेलेंट टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कैटिनेशन, सेकंड प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी, थर्ड टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अगर हाइड्रोजन या किसी और चीज की कमी पड़ रही है तो कार्बन के साथ बनाएगा, या फिर डाइवेलेंट एटम होना चाहिए, जैसे सामने कौन आ जाए? ऑक्सीजन। तो ये देखो, इधर दो, इधर, तो सामने वाला अगर 2 शेयर कर रहा है तो ये भी 2 शेयर कर सकता है। कुल मिला के ये अपने 4 पूरे करेगा। किसी भी तरह टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, चाहे सिंगल बना के कंप्लीट करो, डबल बना के कंप्लीट करो, या ट्रिपल बना के। ये लाइन काम आएगी आगे पूरे चैप्टर की, कार्बन बिना 4 बॉन्ड के दिखना नहीं चाहिए, कार्बन बिना 4 बॉन्ड के दिखना नहीं चाहिए। और छोटे मोटे बॉन्ड ध्यान रखेंगे आप, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल, डिपेंड करेगा कंडीशन पे, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, और ट्रिपल भी बना सकता है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बनाएगा, कैसे भी बनाओ, इधर उधर कैसे भी डबल बनाए। कार्बन 4, हाइड्रोजन 1। तो ये कुछ कंपाउंड्स दिखे। अच्छा, हेलोजन की बात करूं, हेलोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से काम हो रहा है उनका। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब कैसे बॉन्ड बनाएंगे? एक एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, चुका हूं मैं, कल ही लिख लें बस। कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड,
Carbon has tendency to form multiple bonds due to small size. मल्टीपल बॉन्ड में सिंगल और सॉरी डबल और ट्रिपल, डबल एंड ट्रिपल. By sharing more than one electron pair. अच्छा, सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो दो हो जाए तो डबल. पेयर की बात हो रही है, यानी दो पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन. तीन हो जाए तो ट्रिपल. बाय शेयरिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर with its own atoms or atoms of other elements like oxygen. तो ऑक्सीजन के केस में कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ. बिल्कुल CO2 बनाई थी हमने, दोनों तरफ ऑक्सीजन लिए थे, बीच में कार्बन, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर, दो इलेक्ट्रॉन की इधर. स्टार्ट होने जा रहा है ये पूरा दोबारा क्लियर ना? हाँ लिख लो, उससे दिखाओ यार. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो सर अब तक जितना पढ़ा इसमें सवाल क्या आते हैं? सबसे पहले तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, कोवलेंट के जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए वो. क्लियर? कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीजन के साथ. चौथा सवाल यहाँ से क्या बनेगा? 18 है कोवलेंट डेफिनेशन, सारे कोवलेंट स्ट्रक्चर. क्लियर? इसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. इसे कहते हैं कार्बन का वर्सेटाइल नेचर. क्या कहते हैं? राइटिंग यही लगवाई है, वर्सेटाइल नेचर मतलब यूनिक नेचर. इसके एलोट्रॉप्स, जिसमें एलोट्रॉप्स में दो कौन? कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट. एलोट्रॉप से सवाल बस इतना ही, कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है, डायमंड में अलग, ग्रेफाइट में अलग, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, बटमिस्टर फ्लोरीन ऐसे नाम ध्यान रखेंगे उसका. ठीक है. अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. 10 मिनट. ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं. ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, लेकिन ये 100% क्यों नहीं है? ऑक्सीजन भी आ सकता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन भी आ सकता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ. हेलोजन मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रोजन. इन्हें भी किस नाम से जानेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड. कुछ लोग केवल ये कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कभी ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगी, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या देखने को मिल जाएंगे, तो उन्हें भी क्या कहेंगे हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सारे नॉन, कार्बन आना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए. हाँ, कार्बन के साथ अगर किसी की बॉन्डिंग. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट लिखवाया था शुरू में कि द स्टडी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट दे फॉर्म अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यानी ऑर्गेनिक मतलब एक ही नाम, कार्बन. ये इसके मन आवे इसके साथ जुड़े. कार्बन नजर आ रहा है यानी कंपाउंड के साथ ऑर्गेनिक. कार्बन CCl4, CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड. CO2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, कार्बन की CH3COH, ग्लूकोज, सब कार्बन के कंपाउंड्स है. कार्बन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनमें और भी एटम्स ऐड हो सकते हैं. तो लिखो, समझ में आया ना? तो जरूरी नहीं है केवल हाइड्रो. कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं. बस ये क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. उसमें कोई नहीं ऑक्सीजन को, बस कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मजे ले रहे हैं. हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स. पर और भी अगर कोई आ जाए तो वो कार्बन नजर आ रहा है तो उन कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, लिखा है इसमें डेफिनेशन. हाँ, इसके अलावा इनऑर्गेनिक द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. नहीं, ऐसे लिखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ, डायरेक्ट लिखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लिखो यार, बहुत करवाना. In addition to carbon and hydrogen,
अदर एलिमेंट्स में also be present. अब टॉपिक को समझना बाद में लिखेंगे ना, ध्यान से बहुत. हाँ, इसको लिखो फिर आप थोड़ा सा समझो. Organic compounds that are made up of carbon and nitrogen are organic compounds, but in addition to the carbon and nitrogen, some elements such as atoms or elements such as sulfur, nitrogen, oxygen may also be present. कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ये भी जुड़ सकते हैं, तो उनको भी क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होंगे बेटा, एक होंगे सैचुरेटेड और दूसरे होंगे अनसैचुरेटेड. सुनना ध्यान से. कार्बन और हाइड्रोजन का अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हाइड्रोजन का अगर कोई ऑर्गेनिक, तो इसको हम नाम देंगे हाइड्रोकार्बन. क्या नाम देंगे? हाइड्रोकार्बन. यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल और केवल किससे बने हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से. उनको किस नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन. दो तरह के हाइड्रोकार्बन देखेंगे बेटा हम, एक होंगे सैचुरेटेड और दूसरे होंगे अनसैचुरेटेड. सुने ध्यान से. एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोकार्बन. यानी केवल कार्बन और हाइड्रोजन, और फिर इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबको भी ऐड कराएंगे. अभी केवल कार्बन और हाइड्रोजन की चर्चा हो रही है. हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड, किसके इसके बीच में? कार्बन और, पहली बात तो इस कंपाउंड में इन दोनों के अलावा कोई नजर नहीं आए. और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में जितने भी कार्बन प्रेजेंट है, चाहे 5, 6, 3, 4, सबके बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड. क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड. और अगर अनसैचुरेटेड में एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आया, किस किस के बीच में? सर क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ सकता है? अरे तो एक बॉन्ड ही बनाएगा ना. कंपाउंड कौन सा पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन. कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई नजर ही नहीं आएगा. तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड संभव ही किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में. यानी कार्बन कार्बन की चर्चा हो रही है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सब जितने भी कार्बन है सबके पास अगर सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है? सैचुरेटेड. हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही होगा, ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शन यहाँ है. यहाँ डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है. अगर यहाँ केवल सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड. और अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए, कौन? एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए, उन्हें क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड. उन्हें क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड. कोई दिक्कत? जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ऐसे उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इनको एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें कहेंगे बेटा एल्केन. क्या कहेंगे? एल्केन. समझना, इनका एक और नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन. यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड. और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो बन जाते हैं अनसैचुरेटेड. डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में. हाइड्रोकार्बन की चर्चा हो रही है, कोई और एलिमेंट अभी नजर नहीं आएगा. ऑक्सीजन कोई भी नहीं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन. ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट हाइड्रोकार्बन. डबल बॉन्ड आता है तो ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड हो, उसे कहा जाता है एल्कीन. क्या कहा जाता है? एल्कीन. और ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे कहा जाता है एल्काइन. क्या कहा जाता है? एल्काइन. ये कॉमन नेम्स है. क्लियर? कोई दिक्कत? कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड. और अगर एक भी एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो वो क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन. कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, लिखेंगे. बात लिख लिया? इन एडिशन. ठीक. हेडिंग लगाए हाइड्रोकार्बन्स. The organic compounds that are made up of only hydrogen and carbon. Organic compounds are made up of only hydrogen and carbon are called as hydrocarbons. फर्स्ट क्या आ जाएंगे बेटा इसमें? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन.
Okay, hydrocarbon in which all carbon atoms are attached with only single bond. Hydrocarbons in which all carbon atoms are linked together also called as alkanes. क्या कहेंगे इसको? Alkanes. दूसरे क्या आ जाएंगे बेटा? अनसेचुरेटेड. क्या आ जाएंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. The hydrocarbons in which at least one double or triple bond is present. एक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट. One double or triple bond is present along with single bond. Are called as unsaturated. क्या इसमें कौन आ जाएंगे? देखो, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? एल्कीन. क्या बोलेंगे? एल्कीन. और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? एल्काइन. क्या बोलेंगे? एल्काइन. डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन. Hydrocarbons are of two types. Saturated. हाँ. Organic हाइड्रोकार्बन क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाँ, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम अभी केवल क्या डिस्कस करें? हाइड्रोकार्बन. हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से चल रहे हैं. केमिस्ट्री ऑर्गेनिक चल रही है. अरे हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट है. ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन किसका पार्ट? अरे साइलेंट. सुनना है. अगर मैं कहता हूँ ये हाइड्रोकार्बन के पार्ट, तो क्या हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड? हाँ, वो वहां पे. हाँ, वो भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है. सब कैटेगरी कौन सी चल रही है? ऑर्गेनिक कंपाउंड. सिंगल बॉन्ड बनाएगा. ऑक्सीजन आएगा. नहीं बेटा, केवल कार्बन कार्बन के बीच में देखनी है बॉन्डिंग. अगर कोई ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन घुसेंगे भी सही बाद में, तो कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, ये केवल किससे पता लगेगा? कार्बन से. क्लियर? कार्बन के बीच में देखेंगे बॉन्डिंग सब. डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन. अरे पर वो कार्बन के साथ नहीं बना रहा ना. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए. तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है भाई. कार्बन दो बॉन्ड इससे बनाएगा. जैसे अगर आप फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो एक ने एक तो लंबी चेन में हाइड्रोजन को आने. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन. ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन. सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन. कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग देखनी है. अभी केवल हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं. कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोई भी. द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन दैट आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स.